दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे नए ज्योतिष कार्यक्रम में। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दैनिक राशिफल की। तो बने रहिए इस वीडियो में और चलिए शुरुआत करते हैं। अब तेज रफ्तार से विनाश तेरे और बढ़ रहा है, क्योंकि मित्रों, कहते हैं ना, घर के भेद ही लंका ढाए। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी एक ऐसा शत्रु है जो तुम्हारे साथ गद्दारी कर रहा है, और यह व्यक्ति तुम्हारी हर चाल को जानता है, क्योंकि मित्रों, यह अपने चेहरे पर भोलेपन का मुखौटा लगाकर तुम्हारे सामने आता है। लेकिन घबराओ मत, डरना नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि एक शक्ति तुम्हारे आसपास है जो तुम्हारा रक्षा कवच बनकर हर दिशा से तुम्हारी रक्षा कर रही है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आज तुम्हारे समक्ष मेरा यह संदेश आया है और तुम इसे सुन पा रहे हो, तो समझ लो निश्चित ही वह तुम्हारे घर आने वाले हैं। और जब वह आएंगे तो संसार का हर व्यक्ति हैरान और परेशान रह जाएगा, क्योंकि जब वह किसी के घर आते हैं तो उसका भाग्य खुलने से कोई रोक नहीं सकता। वह केवल भाग्यशाली व्यक्ति के घर ही प्रवेश करते हैं। और मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भी किस्मत के ताले खुलने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारे द्वारा किया गया सत्कर्म उन्हें तुम्हारी ओर आकर्षित कर रहा है। तुम जितना उनके लिए तड़प रहे हो, अब वह भी तुम्हारे निकट आने के लिए बेकरार हैं। हां मेरे बच्चे, वह तुम्हारे घर में प्रवेश करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम उनके स्वागत की तैयारी करो। कुछ ऐसे कार्य प्रारंभ करो कि जब वह आए तो तुम्हारे इन कार्यों को देखकर प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि आज जो हम तुम्हें बताने वाले हैं वह दोनों ही दिव्य शक्तियां तुम्हारे घर में प्रवेश करेंगी। और जब वह आएंगी तो तुम्हारा जीवन खुशियों की जीती जागती मिसाल बन जाएगा। मेरे बच्चे, याद रखना, ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति बहुत कम होते हैं जिनके घर में ये शक्तियां प्रवेश करती हैं। संसार का हर व्यक्ति इन्हें पाना चाहता है, परंतु यह केवल उसी के पास जाती हैं जिसके कर्म पवित्र होते हैं। कई बार अनजाने में किए गए तुम्हारे भले कार्य भी उन्हें तुम्हारी ओर आकर्षित करते हैं। और यही तो चमत्कार है मेरे बच्चे, यही तो संकेत है। जान ही नहीं पाता कि वह उसे धीरे धीरे करके अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और कई बार व्यक्ति जानबूझकर उन कार्यों को करता है जिन कार्यों को करते हुए उसे पहले से ज्ञात होता है कि वह शक्ति शीघ्र ही उसके जीवन में प्रवेश करने वाली है। और जब वह आएंगी तो तुम्हारे जीवन में वही सभी खुशियां लेकर आएंगी जो अब तक अधूरी थीं। और सुनो मेरे बच्चे, एक सत्य और भी है। अगर आज तुमने मेरी बातों को पूरे ध्यान से सुना और समझ लिया, तो इस संदेश के अंत में तुम खुशी से झूम उठोगे। यह मेरा वादा है। इसलिए मेरे बच्चे, आज मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनो। सिर्फ इसलिए नहीं कि यह कोई साधारण संदेश है, बल्कि इसलिए क्योंकि यह तुम्हारी खुशी से जुड़ा संदेश है। वही खुशी जिसे पाने के लिए तुम इतने समय से बेचैन हो, और अब वही खुशी तुम्हारे घर आने वाली है, उस व्यक्ति के रूप में जिसके आने से तुम्हारा पूरा घर खिल उठेगा। मेरे बच्चे, किसी भी इंसान के घर में प्रवेश करने वाला व्यक्ति कैसी किस्मत लेकर आ रहा है, यह पहले से कोई नहीं जान पाता। कभी वह साधारण दिखता है, पर भीतर से दिव्य शक्ति लेकर आता है। और जब वह आता है तो या तो घर उज्जवल हो उठता है, या फिर वह शक्ति जो अदृश्य होती है धीरे धीरे सब कुछ बदल देती है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि वह शक्ति सकारात्मक है या नकारात्मक। यह तभी पता चलता है जब तुम उसके आने पर सत्कार और शुद्धता से उसका स्वागत करते हो। याद रखो मेरे बच्चे, जब कोई मेहमान तुम्हारे घर आता है तो उसका स्वागत करना तुम्हारा धर्म है। लेकिन हर कोई उसे देवता नहीं समझता। केवल कुछ ही लोग इस रहस्य को जानते हैं, और जो जानते हैं वही अतिथि को भगवान मानते हैं। अगर तुम भी उनमें से एक हो तो तैयार हो जाओ, क्योंकि जो तुम्हारे घर आने वाले हैं वह कोई साधारण नहीं, वह है महादेव जी और माता लक्ष्मी स्वयं। हां मेरे बच्चे, वह तुम्हारे घर आने वाले हैं, और जिस रूप में वह आएंगी उसे पहचानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि तुमने उन्हें उस रूप में पहचानकर स्वागत किया तो वह प्रसन्न होंगी और तुम्हारे घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। लेकिन उससे पहले कुछ कार्य तुम्हें प्रारंभ करने होंगे। सबसे पहले
अपने माता पिता या परिवार के प्रति जो भी कड़वाहट या मनमुटाव है उसे तुरंत अपने दिल से निकाल दो। अपने मन को स्वच्छ और शांत रखो, क्योंकि जब मन पर बोझ होता है तो लक्ष्मी कभी टिकती नहीं। मन को हल्का करो, प्रेम से भर दो और फिर अपने घर में उन सभी कार्यों पर ध्यान दो जो माता लक्ष्मी को प्रिय हैं। खुशबूदार फूल लगाओ, मोहक सुगंध फैलाओ, क्योंकि मां लक्ष्मी महकते घर को कभी नहीं छोड़ती। शांत वातावरण, स्वच्छ मन और मधुर वाणी, यही उन्हें सबसे अधिक प्रिय है। जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींच लेता है, वैसे ही लक्ष्मी जी उस घर की ओर खींचती हैं जहां उन्हें उनकी प्रिय चीजें दिखती हैं। तो मेरे बच्चे, अगर तुम मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाले कार्य करोगे तो निश्चित ही वह तुम्हारी ओर आकर्षित होंगी, और जब वह आएंगी तो तुम्हारा जीवन चमक उठेगा। ध्यान रखना, जब वह तुम्हारे द्वार पर आए तो उनके स्वागत में एक पुष्प अवश्य अर्पित करना और प्रेम से कुछ मीठा बनाकर उन्हें खिलाना। जरूरी नहीं कि खीर ही हो, बस प्रेम से हो, क्योंकि जब वह हंसकर तुम्हारे घर के अंदर कदम रखेंगी तब एक ऐसी शक्ति तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी जो कभी बाहर नहीं जाएगी। लेकिन मेरे बच्चे, बस एक बात का ध्यान रखना, कभी भी किसी कार्य में उलझन या जल्दबाजी मत करना, क्योंकि जब मन स्थिर होता है तभी दिव्य ऊर्जा तुम्हारे भीतर उतरती है। मेरे बच्चे, कार्य करते समय तुम्हारा मन कभी अशांत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो करना है वह बहुत ही शांत मन से करना है। बस एक कार्य करना है। जब महादेव जी तुम्हारे घर में आए तो उनकी आंखों में मत देखना, बल्कि उनके चरणों में देखना। मेरे बच्चे, मन ही मन कुछ बातें सोचनी है, कुछ प्रार्थनाएं करनी है। बस ऐसा सोचना कि हे महादेव जी, हे मां लक्ष्मी, जब आप हमारे घर पधारे हैं, हम पर इतनी कृपा कीजिए कि अब कभी हमारे घर से मत जाइए। हम पर सदा अपनी कृपा बनाए रखिए। हमें वह हर सुख दीजिए जिसे पाने के लिए संसार का हर व्यक्ति तड़पता है, हर इंसान जिसकी चाह में जीवन बिता देता है। और आज हम इतने भाग्यशाली हैं कि आप स्वयं हमारे घर पधारे हैं। मैं धन्य हो गया हूं, मैं आपका आभारी हूं। महादेव जी, आपके चरण पड़ते ही यह घर खुशियों से भर गया, धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। आप सदा हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। मेरे बच्चे, बस इतनी सी बात बोलकर अपने मन को एकाग्र करना, विश्वास करना, क्योंकि उसी क्षण से तुम्हारे घर में कभी भी न तो धन की कमी रहेगी और न ही किसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बोले गए इन वचनों का प्रभाव तुम्हारे जीवन में साक्षात दिखने लगेगा। तुम देखोगे, जो कार्य अब तक असंभव था अब संभव होता जाएगा। तुम्हारी तरक्की दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगी और तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति का संचार होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा महादेव तुम्हें बताना चाहता हूं कि वह शीघ्र ही तुम्हारे घर आने वाली है। हां, वह शक्ति, वह ऊर्जा, वह व्यक्ति जिसके कदम पड़ते ही तुम्हारे जीवन में एक चमत्कारिक परिवर्तन आएगा। एक ऐसा परिवर्तन जो तुम्हारे भाग्य की दिशा ही बदल देगा। जिस दिशा में अब तक चलना असंभव लग रहा था, वही दिशा अब तुम्हारे लिए संभव बन जाएगी, क्योंकि वह व्यक्ति कोई और नहीं, वह तुम्हारे महादेव स्वयं है, जो तुम्हें शक्ति देंगे, साहस देंगे और हर बाधा से पार ले जाएंगे। जब महादेव तुम्हारे घर आएंगे और तुम उनके चरणों में सिर झुकाओगे तो वे अवश्य ही तुम्हें आशीर्वाद देंगे, और जैसे ही उनका आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर पड़ेगा, तुम्हारे जीवन की हर कमी पूरी हो जाएगी, हर रुकावट दूर हो जाएगी, हर दुख मिट जाएगा। इतनी शक्ति है उनके आशीर्वाद में कि तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा और असंभव बातें भी संभव हो जाएंगी। कभी कभी मेरे बच्चे, सिर्फ किसी एक सत्य वचन से जीवन बदल जाता है। कोई इंसान जब एक शब्द कहता है और वह शब्द दिल से निकलता है तो वह ब्रह्मवाणी बन जाता है, और जब वो ब्रह्मवाणी तुम्हारे जीवन में उतरती है
तो वह सत्य बन जाती है, क्योंकि जो वाणी मां सरस्वती से निकले वह झूठी नहीं हो सकती, वह जरूर फलती है। और जिस दिन तुम उस वाणी को श्रद्धा से स्वीकार करते हो, उस दिन से तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाता है। हां मेरे बच्चे, जब सही समय होता है, सही व्यक्ति बोलता है, तो वह शब्द सीधे मां सरस्वती के आशीर्वाद से निकला हुआ होता है। और उस समय बोले गए वचन कभी व्यर्थ नहीं जाते। वह वचन ही तो हैं जो भाग्य लिखते हैं, जो जीवन बदलते हैं, जो आत्मा को जगाते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, आज जो तुम सुन रहे हो उसे मन में उतार लो, क्योंकि यही वह क्षण है जो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक परिवर्तन लाने वाला है। में एक ऐसा सवेरा होने वाला है जो कि गहरे अंधकार के पश्चात बिल्कुल सूरज की किरण की तरह दिखेगा, क्योंकि जब प्रातः काल होने जा रहा होता है तब उससे कुछ समय पहले बहुत ज्यादा गहरा अंधकार होता है, जिसमें व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि रात तो और भी गहरी हो गई। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, उसका अर्थ यह होता है कि अब प्रातः काल होने जा रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, यदि जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट उठा चुके हो या अभी उठा रहे हो, तो तुम इस बात को भली भांति समझ लो कि अब तुम्हारे जीवन में वह सूर्य की किरणें शीघ्र ही पड़ने वाली हैं, क्योंकि उनके द्वारा दिया गया आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन में फलीभूत होगा और तुम्हें एक नई दिशा भी प्राप्त होगी। किसी भी व्यक्ति के द्वारा दिया गया आशीर्वाद असर तो दिखाता ही है, लेकिन वह आशीर्वाद जो चमत्कारी रूप से असर दिखाए, वह एक नए जीवन की शुरुआत बन जाता है। कभी भी अपने मन को उदास मत होने देना, और ना ही यह सोचने देना कि किसी के आने से क्या फर्क पड़ता है या किसी के जाने से क्या फर्क पड़ता है। नहीं मेरे बच्चे, कभी कभी एक ऐसा व्यक्ति तुम्हारे घर से जाता है जिसके जाते ही तुम्हारे घर की ऊर्जा, तुम्हारा सुख, तुम्हारी शांति सब तहस नहस हो जाते हैं। क्योंकि कौन व्यक्ति किस ऊर्जा के साथ तुम्हारे घर में आता है, यह जानना भले ही तुम्हारे लिए आसान ना हो, पर याद रखना, ऐसा व्यक्ति जिसके आने से तुम्हारा जीवन बदलने लगे, उसके कदम कभी तुम्हारे घर से बाहर नहीं जाने चाहिए। अगर वह चला गया तो समझ लेना, साक्षात लक्ष्मी भी तुम्हारे घर से चली जाएगी, क्योंकि वह व्यक्ति कोई साधारण नहीं, वह एक देवीय शक्ति का वाहक होता है। ऐसे लोग जिनके हृदय साफ, सरल और निष्कपट होते हैं, वे देखने में भोले लगते हैं पर भीतर से दिव्य ऊर्जा से भरे होते हैं। मेरे बच्चे, जब ऐसा कोई व्यक्ति तुम्हारे घर आता है तो उसके साथ देवीय आशीर्वाद भी तुम्हारे घर में प्रवेश करता है। उसके जाने पर वही शक्ति भी तुम्हारे घर से निकल जाती है। इसलिए कभी भी ऐसे व्यक्ति का निरादर मत करना, कभी उसे अपने घर से मत भगाना, बल्कि जब वह परेशान होकर तुम्हारे दरवाजे पर आए तो उसे आसरा दो, सहारा दो, स्नेह दो। क्योंकि जब तुम किसी की मदद करते हो तो तुम स्वयं एक देवीय शक्ति के समान बन जाते हो, और वह शक्ति तुम्हारे इस कार्य से अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हारी हर परेशानी हर लेती है। याद रखना, परेशानियां जीवन में आती हैं, लेकिन जिसने राम जी जैसे प्रभु ने भी परेशानियों का सामना किया और विजय प्राप्त की, तो तुम क्यों नहीं कर सकते। इसलिए कभी निराश मत होना। हम कुछ नहीं है, सब कुछ महादेव की शक्ति से होता है। हमारा काम है सिर्फ अच्छा कर्म करना। फल देर से मिले या जल्दी मिलेगा जरूर, क्योंकि अच्छे कर्म का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे जीवन में कोई कठिन समय आता है तो याद रखना, वही समय तुम्हें सिखाता है कि कौन अपना है, कौन पराया। अगर कभी कोई तुम्हारे पास मदद के लिए आए तो उसकी बात सुने बिना ही उसे मत ठुकराना, क्योंकि शायद वही व्यक्ति तुम्हारे भाग्य का पलटने वाला बिंदु हो। और अगर तुम किसी की मदद नहीं कर पाओ तो कम से कम उसे ठेस मत पहुंचाओ, क्योंकि एक सच्चे मन का आशीर्वाद किसी भी मंत्र से ज्यादा प्रभावशाली होता है। याद रखना मेरे बच्चे, समय सबका बदलता है। आज तुम्हारे पास सुख है, कल किसी और के पास होगा। जिसे तुमने सबसे करीब माना, वही अब तुम्हारी कब्र खोदने की तैयारी कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने से आपके जीवन के सभी उतार चढ़ाव की सच्ची ज्योतिषीय भविष्यवाणी सबसे पहले आपको मिलेगी। और हां,
कमेंट बॉक्स में जोर से लिखो जय महाकाल, ताकि तुम्हारे जीवन से हर गद्दार और हर दुश्मन का नाश हो जाए। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं। तू जिसे अपना समझ रहा था, वही तेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। उसने तुझे वहीं मारा है जहां तू सबसे ज्यादा कमजोर था। तेरे भरोसे पर उसने वार किया है और तू अब तक यही सोचता रहा सब ठीक है। नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। सब कुछ खत्म हो चुका है। जो तेरे पीछे हंसता था, वही तेरे पतन की स्क्रिप्ट लिख रहा था। अब वक्त है आंखें खोलने का, क्योंकि जो तू सोच भी नहीं सकता था, वो अब हकीकत बनने वाला है। हर चेहरा सामने आएगा और ये चेहरे तुझे हिलाकर रख देंगे। जो तुझसे मीठा बोलता है, वही तेरे खिलाफ जहर फैला रहा है। अब ये खेल नहीं रहा, अब हिसाब का वक्त आ गया है। अगर तू वक्त रहते नहीं संभला, तो ये गद्दार तुझे वहीं खत्म कर देगा जहां तू खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित समझता है। अब सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, अब जवाब देना होगा। अब नकाब उतरेंगे, चेहरे जलेंगे और तू बस देखता रह जाएगा। और अगर तुझे लगता है कि ये वीडियो किसी और को भी देखनी चाहिए, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर, ताकि जब अगली चेतावनी आए, तू सबसे पहले तैयार रह सके। अब तुझे हर एक मुस्कुराहट पर शक करना होगा, क्योंकि गद्दारी वहीं से शुरू होती है जहां तूने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। अब तुझे उनकी आंखों में सच नहीं दिखेगा, क्योंकि वहां सिर्फ चालें हैं, धोखे हैं और तेरा नाम मिटाने की साजिशें हैं। हर मीठा बोलने वाला अब खंजर लिए तेरे सामने खड़ा है। तू हंसी में उड़ाता रहा, लेकिन अब वही हंसी तेरे लिए मातम बन चुकी है। तेरे साथ जो हुआ वो सिर्फ शुरुआत थी। असली खेल अब शुरू हुआ है। तेरे खिलाफ एक एक मोहरा चल चुका है। अब तू बोर्ड पर अकेला रह गया है। अगर अब भी चुप रहा तो मिटा दिया जाएगा, ऐसे कि तेरा नामो निशान भी नहीं रहेगा। अब वक्त है पलटकर वार करने का। जिसने तुझसे झूठ बोला, जिसने तेरे सामने हंसकर तेरे दर्द का मजाक उड़ाया, अब उसका हिसाब होना ही चाहिए। तेरे गिरने पर जिसने तालियां बजाई, वह अब बच नहीं पाएगा, क्योंकि तू अब वही इंसान नहीं रहा जिसे सबने कमजोर समझ लिया था। अब तू वो चिंगारी बन चुका है जो सब कुछ जलाकर राख कर देगी। चुका है जौहर, गद्दार को अब राख बना देगी ये ज्वाला। अब कोई समझौता नहीं होगा, अब सिर्फ जवाब होगा। तेरे आंसू, तेरी चुप्पी, तेरा सब्र, अब ये सब मिलकर तूफान बनकर उठेगा। और सुन, अगर तेरे अंदर अब भी आग बाकी है, तो इस वीडियो को यहीं मत छोड़ना, अभी सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि जो आने वाला है वो इतना खौफनाक है कि तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तेरे दुश्मन अब सोच भी नहीं सकते कि तू इस बार पलटकर क्या करने वाला है। अब ध्यान से सुन, हर शब्द को अपने सीने में उतार ले, क्योंकि अब जो लिखा जाएगा वो तेरे दुश्मनों का अंतिम अध्याय होगा। जिसे तूने खून पसीने से उठाया, जिसके लिए तू खुद मिटा, गिरा, टूटा, आज वही तुझे गिरता हुआ देखना चाहता है। अब तू अकेला नहीं मर रहा, तेरे साथ तेरी उम्मीदें, तेरा विश्वास और तेरे सपने भी मर रहे हैं। लेकिन रुक मत, नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं। अब तू वो तूफान बनेगा जो सब कुछ उड़ा देगा। अब तू वो आग बनेगा जो सारी गद्दारी को राख कर देगा। जिसने तेरे खिलाफ जहर बोया था, अब उसे उसी जहर में डूबना पड़ेगा। अब तू पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि पीछे अब कुछ बचा ही नहीं है। अब तू सिर्फ वार करेगा हर उस चेहरे पर जो मुस्कान के पीछे छिपाकर तुझे धोखा देता रहा। याद रख, तू जैसे गिरता नहीं, तूफान बनने के लिए झुकता है। अगर अब भी तेरे अंदर बदले की चिंगारी बाकी है, तो अभी सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि जो अगली सच्चाई सामने आएगी वो सीधा उनके चेहरे फाड़ देगी। और अगर तू चूक गया, तो अगली बारी तेरी होगी। जिसे तूने अपनी थाली में बिठाकर खाना खिलाया, उसी ने तेरी थाली में छेद कर दिया। जिसे तूने अपना समझा, उसने ही तेरे खिलाफ जहर उगला। तेरे ही अपनों में से निकला एक भेड़िया, जो तेरी हंसी में भी कांटे ढूंढता रहा। तू सोचता रहा चलो ये तो अपना है, पर वो तेरे सिर पर हाथ रखकर तेरी पीठ में खंजर घोंपता रहा। अब वक्त आ चुका है
जब सारा सच सामने आएगा, क्योंकि ये ब्रह्मांड कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देता। जिसने तुझसे खेला, अब उसी की शामत आने वाली है। अगर तू भी इस दर्द से गुजरा है, अगर तूने भी किसी अपने से ऐसा धोखा झेला है, तो अब इस वीडियो को लाइक कर दे और सब्सक्राइब करके इस परिवार से जुड़ जा, क्योंकि अब हर दुश्मन का हिसाब होगा एक एक से। जो तुझे गिरा रहा था अब खुद गिरेगा, जिसने तुझे रुलाया अब उसकी रातें सुई होंगी। तेरी तकलीफ की चीखें अब आसमान तक पहुंच चुकी हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही कठिनाइयों के बाद उजाला